हेलो फ्रेंड्स, आज हम शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। अभी बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है इसमें शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। अभी क्या होता था कि पात्रता परीक्षा होती थी, फिर चयन परीक्षा होती थी, तो अब सरकार द्वारा ये परिवर्तन कर दिया गया है। चूँकि हुआ अभी ये कुछ 2-4 साल पहले ही से था, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि गवर्नमेंट को बार बार फॉर्म भरवाने पड़ते थे, एजेंसियां तैयार करनी पड़ती थी और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने पड़ते थे, फिर उसका फिर रिज़ल्ट बनाओ, फिर क्वेश्चन तैयार करो। तो ऐसे में उनको असुविधा महसूस हुई, इसलिए जो पहले पैटर्न चल रहा था उसी पैटर्न को दोबारा से लागू कर दिया गया है कि अब सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी। पात्रता परीक्षा होगी लेकिन इसकी मेरिट ज़रूर बनेगी। अब ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी वाला है तो वो 90 मार्क्स लाए, OBC EWS का है तो वो 75 नंबर में क्वालिफाइड करेगा। ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसकी जैसे पहले परीक्षा होती थी, सिर्फ एक बार परीक्षा होती थी, लेकिन उसकी मेरिट बनती थी, कौन बच्चा कितने परसेंटेज ला रहा है, उस हिसाब से इसका चयन होगा। अब इसमें क्या है, 30,000 पदों पर भर्ती होनी है। वर्ग 1 और 2 की तो कंफर्म है, 100% इसकी परीक्षा होगी और इसका समय भी दिया गया है कि जुलाई और अगस्त में इसकी परीक्षा कंफर्म होगी। 30,000 पदों पर भर्ती होना है। ये पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि 30,000 पदों पर भर्ती होने वाली है, तो इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ऑलरेडी आप पीछे हो चुके हैं। जुलाई और अगस्त में परीक्षा इसकी पक्का होगी, तो अभी से इसकी तैयारी में जुट जाएं। यदि नोटिफिकेशन आने पर आपने तैयारी की तो ऑलरेडी जो पहले वाले स्टूडेंट हैं वो तो अपनी तैयारी पूरी कर चुके होंगे, उनका सिर्फ बचेगा मात्र रिवीजन। और हम तैयारी शुरू करेंगे तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। और मान लीजिए आज जैसे सब इंस्पेक्टर का रिज़ल्ट आया है तो उसका बहुत हाई कट ऑफ गया है, तो इसलिए हमें अभी से मैं सचेत कर रही हूँ कि तैयारी बहुत मजबूत करनी है। हम उस टाइम के लिए ना बैठे रहें कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो हम तैयारी शुरू करेंगे। तब हम तैयारी शुरू करेंगे तो कब रिवीजन करेंगे, कब MCQs लगाएंगे, कब टेस्ट लगाएंगे, ऐसे ही बार बार का टाइम निकलता जाएगा। इसलिए हमें अभी से तैयारी शुरू करना है और मजबूती से करना है। अभी सोचो कि 35,000 पदों पर भर्ती होने के बाद भी 1 लाख से भी ज़्यादा पद खाली हैं, तो स्टूडेंट पर पता नहीं कैसा प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए मेरा सरकार से यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर गौर किया जाए, ताकि बच्चों के लिए ऐसा ना भुगतना पड़े। और आजकल क्या होता है कि पढ़ाई से ज़्यादा न जाने कितने शिक्षकों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। स्कूलों में आज पहुंच जाओ तो ये अटेंडेंस डल रही है, ये प्रोग्राम हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो उसी के चक्कर में पड़े हैं। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-10 दिन उसी में चले जाते हैं। फिर गरबा महोत्सव होता है, ये होता है, वो होता है, तो पढ़ाई पर तो ज़्यादा गौर ही नहीं किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ पढ़ाई पर गौर करना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य खतरे में ना हो। और स्टूडेंट से हमारा यही कहना है कि पढ़ाई को बहुत मजबूती से करें कि 2026 में आप अपनी पढ़ाई में एक नया चेंजेस ला सकें और शिक्षक वर्ग 2 या वर्ग 3 में जो जिसके पात्र हो तो अपनी जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करें। वर्ग 1 की भी आएगी, भले ही उसमें नहीं दिया गया है, लेकिन वर्ग 1 की भी आएगी। कैलेंडर में नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि जो कैलेंडर में नहीं दिया होता है वो आ जाता है। तो इसलिए वर्ग 1 वाले भी निराश ना हो। और 2 में तो उनके लिए फॉर्म फिल करने के लिए मिलेगा ही, लेकिन वर्ग 1 की भी कंफर्म आएगी, इसके बाद आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि उन्होंने पहले चर्चा किया था, सिलेबस दिया था बाकायदा कि तैयारी करो। तो ऐसा नहीं है कि आएगी नहीं, आप निराश ना हो, वर्ग 1 की भी वैकेंसी ज़रूर आएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल यदि जिसका B.Ed है तो वर्ग 2 के लिए एलिजिबल है, तो वर्ग 2 के लिए अच्छे से तैयारी करें, और जिसका D.Ed है वो तो दोनों के लिए है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
मैं अपने लेक्चर को एंड करती हूँ और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें। धन्यवाद।